स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। आज मैं हूं आपके साथ नीलम। आइए चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की होगी वापसी। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। पोखरण दिवस पर आर्मी ने कराया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता। और कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, पूरे प्रदेश में 24 घंटे में मात्र 58 नए केस। बस्तर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव वर्तमान में नहीं। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है और आज जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के सामने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे थे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजू शर्मा ने कहा, कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय कर्नाटक में कहीं न कहीं हिंदुस्तान में इस वर्ष जितने भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनका आगाज कर्नाटक की जनता ने कर दिया है कांग्रेस के पक्ष में। और यहाँ से केंद्र सरकार और मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी 24 के लिए शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जनता जो गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। और कांग्रेस का ये ऐतिहासिक जनादेश ये साबित करता है, ये प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान की जनता अब होने वाले 2023 में सभी राज्यों में और 2024 में केंद्र में होने वाले चुनाव में तख्तो ताज भारतीय जनता पार्टी का बदलकर अपनी आप की सरकार, जनता की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वो बनाएगी। इन्हीं के साथ आज बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ कर्नाटक के ऐतिहासिक चुनाव से सभी हमारे पदाधिकारीगण और हमारे यूथ कांग्रेस के, NSCI के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के और अनुसाधनिक सभी संगठन मोर्चा प्रकोप स्विंग्स के द्वारा आतिशबाजी कर यहाँ पर खुशियों का इजहार एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर करवाया गया है। हम ये जीत जनता को समर्पित करते हैं। ये जनता की अपनी सरकार है जिसमें हर वर्ग की सरकार है और कहीं ना कहीं देश में भी आने वाले समय में जो बदलाव होगा उसका आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के आंकड़ों में काफी गिरावट दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 58 नए केस आए हैं। वहीं 2938 सैंपलों की कोरोना जांच की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 15 जिला से कोरोना संक्रमित पाए गए और शेष जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। और बिलासपुर से एक मरीज, सरगुजा से एक मरीज, बेमेतरा से एक मरीज, कबीरधाम से 2 मरीज, धमतरी से 2 मरीज, राजनांदगांव से 3 मरीज, महासमुंद से 3 मरीज, कांकेर से 4 मरीज, कोरिया से 4 मरीज, बलौदा बाजार से 5 मरीज, बालोद से 7 मरीज और दुर्ग से भी 7 मरीज, दंतेवाड़ा से 8 मरीज, रायपुर से 9 मरीज और बिलासपुर से 1 मरीज, सरगुजा से 1 मरीज, बेमेतरा से 1 मरीज, कबीरधाम से 2 मरीज, धमतरी से 2 मरीज, राजनांदगांव से 3 मरीज, महासमुंद से 3 मरीज, कांकेर से 4 मरीज, कोरिया से 4 मरीज, बलौदा बाजार से 5 मरीज, बालोद से 7 मरीज, दुर्ग से 7 मरीज, दंतेवाड़ा से 8 मरीज और रायपुर से 9 मरीज हैं। देश की अखंडता को मजबूत बनाए रखने में सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके साथ साथ देश के उन वैज्ञानिकों को भी देश सलाम करता है जिनकी बदौलत आज हमारे देश में खुशहाली और तरक्की है। ऐसे ही तरक्की और खुशहाली की राह पर हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भारत को ले गए। उनके ही अथक परिश्रम का ये नतीजा है कि आज भारत परमाणु संपन्न है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज के ही दिन परमाणु परीक्षण कर देश को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 13 मई को पोखरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 13 मई को सेना ने नगर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें NCC कैडेट के अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया। इस संबंध में हमें सेना के एक अधिकारी ने बताया, जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं 1CG गर्ल्स बटालियन NCC परचानपाल से आया हूँ, जिनका कमांडाधिकारी महोदय कर्नल संजय चावला VSM, उनके आदेश अनुसार
इंजीनियरिंग कॉलेज में पोखरण 2 जो 1998 में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण, उसके ऊपर एक क्विज कंपटीशन रखा गया है, जिस क्विज कंपटीशन में जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइज आप लोग की ओर से होगा या इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से होगा? प्राइज इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से एवं हमारे 1CG गर्ल्स बटालियन कर्नल संजय चावला BSM उनकी तरफ से भी कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा और प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में इस क्विज प्रतियोगिता की प्रभारी ने कहा, ये जो क्विज जो हो रहा है वो 1CG गर्ल्स बटालियन परचनपाल ने ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ जो कैडेट्स बैठे हैं वो GC जगदलपुर के कैडेट्स हैं। क्विज का जो टॉपिक है वो पोखरण 2 से रिलेटेड है, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, उससे रिलेटेड है। तो मैडम रिजल्ट आज ही घोषित हो जाएगा क्या? रिजल्ट आज ही हम अनाउंस कर देंगे क्योंकि गूगल फॉर्म में एग्जाम हो रहा है। जी। 25 क्वेश्चन है टोटल एंड 20 मिनट्स के इनको टाइम दिया गया है। माइनस मार्किंग वगैरह नहीं? माइनस मार्किंग नहीं है, तो आज ही रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ से हजारों की संख्या में ग्रामीण की भीड़ रैली के रूप में जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रही है। दोपहर 2 बजे तक जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर है ग्रामीण। पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। ज्ञात हो तोयामेटा में बड़ी संख्या में ग्रामीण 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों की पेशा कानून वापस लेने, अबूझमाड़ में नए पुलिस कैंप न खोलने और वन संरक्षण अधिनियम 2022 में बदलाव की मांग है। लेकिन तोयामेटा में 200 दिनों तक आंदोलन के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर अब ग्रामीण अबूझमाड़ से शहर की ओर कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ग्रामीण पारंपरिक हथियार, तीर धनुष सहित अपने साथ राशन लेकर निकल पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है, हमने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिला और पुलिस प्रशासन को मांगों का ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम ज्ञापन देकर थक गए हैं, इसलिए अब हम जिला मुख्यालय जाकर कलेक्टर को आवेदन देंगे। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में आज एक नक्सली मारा गया। घटनास्थल में एक बंदूक और विस्फोट सामग्री बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि सैंपल और गौरगोंडा के पहाड़ियों पर भारी संख्या में नक्सलियों की होने की सूचना मिली थी। केरलापाल थाने से जिला रिजर्व पुलिस बल, स्पेशल टास्क फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल की टीमों को अलग अलग स्थानों से सीमेल की ओर रवाना किया गया। वापसी के दौरान आज सिरसेटी ग्राम के कोडेलपारा के जंगलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। घटनास्थल से एक बंदूक, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। मारे गए नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में एक बार फिर। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। आज 13 मई को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विधानसभा क्षेत्र के 3 स्थानों कुम्हारपारा, कुमली और भाटागुड़ा में आयोजित मेले बाजार में जन समुदाय के साथ सम्मिलित हुए देवगुड़ी में उन्होंने शीश झुकाकर बस्तर अंचल के शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। सबसे पहले वे शहर के कुम्हारपारा क्षेत्र के जय माता फिरंता देवी के मेले में शामिल हुए। इसके बाद क्रमशः कुमले और भाटागुड़ा के मेले में सम्मिलित हुए। इन स्थानों पर महिलाओं ने परंपरागत अनुसार विधायक श्री जैन का स्वागत किया। एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड के पार्षद सुखराम नाग, पार्षद विजय कुमार, पंचायत सिंह और पूर्व पार्षद दीप्ति आदि सम्मिलित थे। कुमली में जननी माता की पूजा के दौरान विधायक श्री जैन के साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र साहनी, सरपंच सुखदेव, बड़े पुजारी के अलावा गांव के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। भाटागुड़ा में विधायक श्री जैन ग्रामीणों के स्वागत सत्कार से अत्यधिक अभिभूत हुए। वहां गांव वालों ने मंदिर स्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर उनके काफिले को रोक लिया और ग्रामीण ढोल नगाड़े की धुन के मध्य जमकर आतिशबाजी की और श्री जैन का स्वागत किया। उन्हें मंदिर तक भी ले गए। मंदिर के बाहर श्री जैन ने ग्रामीणों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में होने वाली देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार को रेखांकित किया। राजेंद्र नगर वार्ड में रोड निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। मंत्री कवासी लखमा का नगरवासियों ने आत्मीय रूप से स्वागत किया। 47.45 लाख की लागत से निर्माण रोड का नारियल फोड़ भूमि पूजन किया गया। मंत्री श्री लखमा के द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नगरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने भूपेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज बस्तर में शांति और विकास दोनों ही रहा है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद बस्तर वासियों का विकास हो रहा है। घरों पर बिजली, पानी, पक्की सड़कें पहुंच रही है। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सरकार के जन कल्याणकारी योजना की जानकारी को घर घर पहुंचाने की भी बात कही। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल की अध्यक्षता में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक 22 मई को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सुकमा में आयोजित की गई है। संभागायुक्त और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री श्याम धावड़े ने बताया कि इस बार प्राधिकरण की बैठक सुकमा जिले में आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन, प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संस्कृति विधाओं का अभिलेखीकरण और देवबुड़ी माता गुड़ी प्राचीन स्मारक के राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट सामुदायिक वन अधिकार पत्र, किसानों का केसीसी पंजीयन, मनरेगा के तहत हितग्राही सूचक कार्य, सामाजिक परिस्थितिक प्रमाण पत्र, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। और अब एक शोक संदेश। नयापारा निवासी श्री कमल आचार्य का कल शाम 7:30 पर दुर्ग के जिला अस्पताल में निधन हो गया। वो 64 वर्ष के थे। स्वर्गीय कमल आचार्य जिला पंचायत में शासकीय सेवा में कार्यरत थे। कमल आचार्य बस्तर की बात परिवार के सदस्य श्रीमती गायत्री आचार्य के पति थे। बस्तर की बात परिवार उनके निधन पर गहरा शोक संवेदना प्रकट करता है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की होगी वापसी। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। पोखरण दिवस पर आर्मी ने कराया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता। और कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, पूरे प्रदेश में 24 घंटे में मात्र 58 नए केस। बस्तर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव वर्तमान में नहीं। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार।